वीडियो को पूरा देखने के बाद मैं आपको एक चीज की गारंटी दे सकता हूं कि आपका एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आप नेक्स्ट ट्रेडिंग डे का वेट करने लग जाओगे कि ट्रेडिंग डे आए और हम इस स्ट्रैटेजी को यूज कर पाए। वेल, ये स्ट्रैटेजी एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग है और अगर आपको ट्रेंड फॉलो करते हुए बड़ा पैसा बनाना है मार्केट से तो मजा आ जाएगा स्ट्रैटेजी को अगर आपने समझा दो। अभी मैंने यहाँ पे निफ्टी का फ्यूचर्स का चार्ट खोला हुआ है। मैंने फ्यूचर्स क्यों खोला है, मैंने स्पॉट क्यों नहीं खोला, इसमें सबसे पहले समझिए। जब भी हम स्पॉट की बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पे निफ्टी का चार्ट खोल दूंगा तो निफ्टी के ऊपर आपको एक चीज नहीं दिखेगी, वो है वॉल्यूम्स। आपको स्टॉक्स में वॉल्यूम दिखता है, आपको फ्यूचर्स में वॉल्यूम दिखता है। अगर आपने अपने डीमेट अकाउंट में लॉगिन किया हुआ है तो आपको यहां पे वॉल्यूम नहीं दिखेगा स्पॉट के चार्ट में। सिमिलरली बैंक निफ्टी का भी अगर आप चार्ट खोल लेंगे तो सिर्फ बैंक निफ्टी में आपको वॉल्यूम नहीं दिखता। सो अभी मुझे वॉल्यूम नहीं लेना, मुझे कुछ और लेना है। मुझे लेना है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। इसके लिए एक इंडिकेटर होता है, मैं वॉल्यूम का इंडिकेटर यहां से हटा देता हूं। यहां पर एक इंडिकेटर देखिए लिखा है वीवैप, मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे एक इंडिकेटर मैंने यूज किया है वीवैप, आप इसे चूज कर सकते हो इंडिकेटर्स में जाकर। अब यहाँ पे हम अगर जैसे कि मैं आपके लिए सर्च कर लेता हूं, अगर मैं वीवैप सर्च करूंगा तो मुझे वीवैप आ जाएगा। अब जो मैंने वीवैप लगाया, अगर आप ध्यान से देखें, मैं वीवैप अगर हटा देता हूं तो एक ब्लू कलर की लाइन है, ये ब्लू कलर की लाइन आ रही है और ब्लू कलर की लाइन जा रही है। ये ब्लू कलर की लाइन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर मैं इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूं तो दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। अब इसके साथ साथ एक और आपको लाइन दिख रही है, ये ग्रीन कलर की और ये रेड कलर की। ये बेसिकली मैंने एक और इंडिकेटर लिया हुआ है जिसका नाम है सुपर ट्रेंड। अगर मैं वीवैप और सुपर ट्रेंड दोनों हटा दूंगा तो चार्ट बिल्कुल प्लेन हो गया है, बट जैसे ही मैंने यहाँ पे वीवैप लगाया और मैंने सुपर ट्रेंड लगाया तो बेसिकली यहाँ पे कुछ लाइन्स आ गई है। ये लाइन्स बहुत जरूरी है। अब देखिए हो क्या रहा है, जो वीवैप है मैंने बोला ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है। अब होता क्या है, एक सिंपल अजम्पशन जो आप हर जगह से सुनोगे, फिर मैं आपको अपनी एनालिसिस दूंगा। तो लोगों की अजम्पशंस आप क्या सुनोगे कि अगर प्राइस वीवैप के नीचे ट्रेड कर रहा है तो पहले ही डाउन ट्रेंड कंफर्म होता है। प्राइस अपने डाउन ट्रेंड में होता है तो वो अपने वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के नीचे चल रहा होता है, और जब भी आपको प्राइस वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के ऊपर दिखेगा तो प्राइस अप ट्रेंड पे चल रहा होता है। बट इससे हमें ट्रेडिंग की कंफर्मेशन नहीं मिलती। हम ट्रेड कैसे इनिशिएट करेंगे मैं आपको ये बताऊंगा। दूसरी चीज, एक मिनट के लिए मैं वीवैप को हटाता हूं तो एक कमाल का इंडिकेटर है जो कि है सुपर ट्रेंड। अब आप एक चीज देखोगे यार, अच्छा जी सुपर ट्रेंड में यहाँ पे एक एरो आता है। देखो जब भी सुपर ट्रेंड चेंज होता है तो ये आपको एक चार्ट पे एरो देता है। अभी हम बैंक निफ्टी का एग्जांपल ले रहे हैं और मैं बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स पे आ जाता हूं, ठीक है। सो बैंक निफ्टी के एग्जांपल लेते हैं और ये आप स्टॉक्स में भी कर सकते हो। तो आपको क्या दिखेगा, जब भी सुपर ट्रेंड आप यूज करोगे और ट्रेंड चेंज होगा तो ट्रेंड कभी भी, जैसे ग्रीन कलर की लाइन से रेड कलर की लाइन जैसे ही बनेगी तो आपको चार्ट पे एक एरो आ जाता है। जैसे ये एरो आता है तो सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर इंडिकेट करता है कि यहां से प्राइस गिर सकता है, आप बेच के या शॉर्ट करके चल सकते हो। तो आप देखोगे अगर यहां पे इंडिकेटर आया तो कितना नीचे प्राइस गिरा है। अगर आप सिर्फ इस इंडिकेटर को फॉलो करते तो आपको लगेगा यार हम तो बहुत पैसा बना सकते थे। सिमिलरली जब खरीदने का साइन आया था, आप देखो जब खरीदने का साइन आया था और आपने यहां पे, जहां पे मेरा कर्सर है अभी, अगर आप ध्यान देंगे तो यहां पे भी एक एरो है, यहां पे भी एक एरो है खरीदने का। बट कभी कभी क्या होता है, सुपर ट्रेंड फेल भी हो जाता है। फेल कैसे हो जाता है, यहां पे इसने बोला खरीद लो, प्राइस ऊपर गया, थोड़ा सा और ऊपर गया, फिर एकदम से नीचे गया और यहां पे एक और एरो आ गई बेच दो, फिर अगली ही कैंडल में क्या हुआ, एरो आ गई खरीद लो। तो आप कहोगे ये क्या हो रहा है बार बार। तो इसीलिए हम सिर्फ सुपर ट्रेंड को यूज नहीं कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ सुपर ट्रेंड को यूज करें सो कम से कम सुपर ट्रेंड की ही एक्यूरेसी 50% की तो रहती है। पर जब भी कोई ट्रेंड बनता है और सुपर ट्रेंड कंफर्म करता है और आप खरीद लेते हो तो होता क्या है कि आप देखोगे अगर चेंज हुआ, स्टॉप लॉस हिट हो गया, थोड़े बहुत पॉइंट्स का नुकसान हुआ, पर जब सुपर ट्रेंड के साथ ट्रेड किया तो प्राइस काफी ऊपर तक गया और आपको बड़े पॉइंट्स मिले मार्केट में। जब जाके उसने ट्रेंड चेंज किया है तब तक प्राइस काफी ऊपर आ गया। अब यहां से प्राइस गिरना अगर शुरू हुआ, काफी नीचे गिरा, यहां तक आपको काफी पॉइंट्स मिले और फिर से दोबारा से देखो यहां पे सुपर ट्रेंड फेल हो गया, सुपर ट्रेंड ने बोला खरीद लो, प्राइस ऊपर जाने की जगह नीचे गिर गया। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक ही इंडिकेटर पे ट्रेड करेंगे, ऐसे तो बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, आपको हर इंडिकेटर पे समझ आएगा कब खरीदना कब बेचना है। पर उन इंडिविजुअल इंडिकेटर्स की जो एक्यूरेसी है लगभग 50% की रहती है।
तो अगर हम सिक्का भी उछाल देंगे, इफ वी विल जस्ट टॉस द कॉइन, तो भी उसमें 50% प्रोबेबिलिटी है विनिंग की। तो यहां पे तो मजा नहीं आया इस बात पे, बट एक चीज आपको समझ आ रही होगी कि अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाएगा, ट्रेंड चेंज भी हो जाएगा, तो भी बहुत शॉर्ट पॉइंट्स में ही आप बाहर निकल जाओगे, नुकसान कम पॉइंट्स का होगा। पर अगर आपने सुपर ट्रेंड को पकड़ लिया तो आपको बहुत ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। बस इतनी सी बात समझ आ गई। अब हम एक और काम करेंगे, वीवैप मैंने आपको बताया, बट मैं वीवैप पे आने से पहले एक और अपना फेवरेट इंडिकेटर लूंगा, दैट इज MACD। MACD का मतलब होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। सो ये जो मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस है, ये कमाल का इंडिकेटर है। आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स किसी में भी इसे यूज कर सकते हैं। आप ये देखोगे सुपर ट्रेंड तो कई बार बोल रहा है खरीद लो और कई बार बोल रहा है बेच दो, बट क्या MACD भी कई बार बोल रहा है खरीद लो या कई बार बोल रहा है बेच दो? हम तो कम से कम अभी क्या कर रहे हैं, हमें दोनों की नहीं, अभी तीनों की कंफर्मेशन की जरूरत है। अभी हम दो की कंफर्मेशन देखते हैं। तो कंफर्मेशन कैसे मिलती है व्हेन वी टॉक अबाउट MACD? सो अगर आप MACD को ध्यान से देखेंगे, अब मैं आपको MACD दिखाता हूं और यहां से इस एग्जांपल से समझाता हूं। यहां पे अब मैं MACD का एग्जांपल लेता हूं और आपको दिखाता हूं कि इसमें आपको एंट्री कैसे मिलती है। MACD जब भी आप अप्लाई करेंगे, अभी यहां पर हमने एक काम किया हुआ है, वो मुझे बताना जरूरी है। जब हमने MACD यूज किया है, मैंने इसकी डिफॉल्ट सेटिंग रखी है, पर जब मैं सुपर ट्रेंड यूज करूंगा, यहां पे आप अपनी सेटिंग थोड़ी सी चेंज करेंगे, अपने सुपर ट्रेंड को फास्ट बनाएंगे। सो यहां पर अगर आप देखें, मैंने लेंथ को कर दिया है 20, जबकि आपको डिफॉल्ट लेंथ 10 की दिखेगी, और फैक्टर मैंने यहां पे कर दिया है 2 का, आपको डिफॉल्ट फैक्टर 3 का दिखेगा। तो यहां पे मैंने 22 कर दिया है, लेंथ 20 की, फैक्टर 2 का। इससे आपका सुपर ट्रेंड थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। देखिए, अगर मैं आपकी डिफॉल्ट कर दूंगा सेटिंग, तो आप यहां पर देखेंगे वक्त और जज्बात दोनों बदल जाएंगे। तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। हमें चेंज नहीं करना, हमें सुपर ट्रेंड को थोड़ा सा फास्ट करना है कि अगर ट्रेंड चेंज हो रहा है तो सुपर ट्रेंड हमें बता दे जल्दी। ठीक है, तो हमने 20 और 2 का कर दिया। अब देखिए क्या होता है। तो सुपर ट्रेंड के साथ साथ जब हमने MACD को यूज किया, नाउ यू कैन सी MACD पे यहां पे दो लाइंस है, एक ब्लू कलर की लाइन है, एक रेड कलर की लाइन है, और नीचे यहां पे हमें हिस्टोग्राम भी दिखता है। सो जब मुझे ब्लू और रेड कलर की लाइन दिखती है, इट इज अ सिंपल कंसेप्ट। जब भी एक ही लाइन को पकड़ लो आप, ब्लू लाइन को, है ना, हम स्कूल में ब्लू कलर का पेन यूज करते थे, है ना। तो आप ये देखो, जब भी ब्लू लाइन रेड लाइन को ऊपर से काटेगी, MACD के हिसाब से ये बनता है एक सेलिंग सिग्नल। अब यहां से अगर आप देखेंगे, उसके बाद प्राइस नीचे गया है, और जब भी ब्लू लाइन नीचे से रेड लाइन को काटेगी, प्राइस के ऊपर जाने की संभावना होती है। ऑलराइट, तो मैंने यहां पे थोड़ा सा चार्ट को जूम कर दिया, बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स का ये चार्ट है। अब आप यहां पर क्या देखते हैं, जहां पे मेरा कर्सर है, यहां पे ब्लू लाइन ने रेड लाइन को इंटरसेक्ट किया है नीचे से। अब जब भी इंटरसेक्शन आएगा, आपको यह समझना है कि यहां से प्राइस के ऊपर जाने की संभावना है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है, इस लाइन के इंटरसेक्ट होने से पहले ही आपको रेड वाले जो लाइंस है ना हिस्टोग्राम के, उसके वॉल्यूम कम होते हुए दिखेंगे, और जैसे ही इंटरसेक्ट करेगा उसके बाद आपको ग्रीन वॉल्यूम्स आते हुए दिखेंगे। तो आपको हिस्टोग्राम का भी डाइवर्जेंस दिख रहा है, आपको इंटरसेक्शन भी दिख रहा है, डाइवर्जेंस भी दिख रहा है। अब ये हुआ MACD ने बोला खरीद लो। क्या सुपर ट्रेंड ने भी बोला खरीद लो? ध्यान से देखिए, जस्ट एक कैंडल पहले ही आपको सुपर ट्रेंड ने बोला खरीद लो, और हम सिर्फ सुपर ट्रेंड को जहां पर वो बोलता है कि खरीद लो, सिर्फ वहां पे नहीं खरीदेंगे, हम अगली कैंडल का वेट करेंगे, क्या उसने उस कैंडल का हाई ब्रेक किया है। आप कहेंगे यस, उसने हाई ब्रेक किया है, तो ठीक है, सुपर ट्रेंड का भी कंफर्मेशन है, MACD का भी कंफर्मेशन है। इसे बोलेंगे हम डुअल कंफर्मेशन, कि प्राइस की ऊपर जाने की संभावना है। दिस इज पॉइंट नंबर 1। नाउ इसके बाद हमने बोला था हम एक और इंडिकेटर यूज करेंगे, दैट इज VWAP। VWAP इज द वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। प्राइस या तो VWAP के आसपास आने की कोशिश करेगा, अगर प्राइस एकदम से बढ़ेगा तो जो VWAP है वो प्राइस के पास चला जाएगा, अगर एकदम से गिरेगा, आप ये समझिए प्राइस को अपने वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के पास आना होता है, या तो लाइन नीचे या ऊपर जाएगी, या फिर प्राइस नीचे या ऊपर जाएगा, दोनों चिपक के चलेंगे। एक बड़े टाइम फ्रेम पे हमेशा VWAP प्राइस के साथ चलेगा। तो अगर हमें कंफर्मेशन मिलता है कि खरीद लो, यहां पे मुझे MACD बोल रहा है खरीद लो, मुझे सुपर ट्रेंड बोल रहा है खरीद लो, तो मुझे एक चीज ये देखनी होती है कि प्राइस अभी VWAP के पास है या नहीं है। देखो, ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, बट प्राइस थोड़ा सा नीचे आया और वो VWAP की लाइन के आसपास आया,
तो प्राइस जनरली वीवेप के पास आने की कोशिश करता है। ये हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। अभी हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो तो मैं 15 मिनट की जगह आपको बोलूंगा आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो, क्योंकि यहां पे आप और जल्दी फास्ट मूव्स को कैच कर पाओगे। तो बट अगर आप स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स देख रहे हैं तो आप बड़े टाइम फ्रेम्स पर देखिएगा। यहां पे अभी हम इंट्राडे ट्रेड के लिए बात करेंगे। सो इंट्राडे ट्रेड्स के लिए यहां पर एक एग्जांपल देखते हैं, ब्यूटीफुल एग्जांपल है। इस जगह पर अगर आप देखिए तो सुपर ट्रेंड बोल रहा है बेच दो, और दूसरी चीज एमएसीडी का भी क्रॉसओवर जस्ट उसकी नेक्स्ट कैंडल के आसपास आ गया है। तो यहां पे क्रॉसओवर मतलब ब्लू लाइन ऊपर से काट रही है रेड लाइन को। एक चीज को समझना है, इसे हम डुअल कंफर्मेशन बोलेंगे। आपका यहां पर एक सवाल हो सकता है, क्या एक ही जगह पर दोनों का कंफर्मेशन आना जरूरी है? द आंसर इज नो। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। तो आप 3-4 कैंडल्स आगे और पीछे देख सकते हो, मतलब एमएसीडी का क्रॉसओवर और सुपर ट्रेंड 3-4 कैंडल आगे पीछे बने चलेगा। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बहुत टाइम बाद उसे कैच करो। बहुत टाइम बाद मतलब फिर मूव तब तक आके निकल भी जाएगा। तो हमारे लिए परफेक्ट सिनेरियोस कब है कि एक साथ बने बहुत बढ़िया, एक आधा कैंडल आगे पीछे बने बहुत बढ़िया, मैक्सिमम 3 से 4 कैंडल्स का आप आगे पीछे देख सकते हो। सो अगर यहां पे सुपर ट्रेंड बना है और क्रॉसओवर अगली कैंडल में आ गया चलेगा, क्रॉसओवर आ गया सुपर ट्रेंड अगली कैंडल में बना चलेगा, 1-2 कैंडल के बाद भी बना चलेगा। तो यहां पे आप देखते हो क्रॉसओवर आया, उसने कंफर्मेशन दिया। पर अब हमें क्या देखना है, हमारी एंट्री अगर हम बेच रहे हैं तो आइडियल सिनेरियो है कि वीवैप के ऊपर प्राइस हो, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। अभी वीवैप के नीचे था प्राइस, अगर यहीं पे ये कैंडल यहां पर कहीं होती तो ये और तेज सिग्नल है कि मूव बहुत फास्ट आ सकता है। मूव बहुत फास्ट आ सकता है। दिस इज अ सिग्नल कि अगर कैंडल यहां पर कहीं होती है, यहां पर कहीं होती, बहुत ही ऊपर होती वीवैप से, तो प्राइस वीवैप के पास आने की कोशिश करेगा। ध्यान रखना, अगर वो वीवैप के पास आपको एंट्री दे देता है, नॉट एन इश्यू। आपने वीवैप के पास एंट्री ले ली, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आप देखते हो प्राइस नीचे जाना शुरू होता है। आपका टारगेट क्या होता है इसके अंदर? आपका टारगेट होता है आपको 50% अपनी क्वांटिटी निकाल देनी है, 50% क्वांटिटी पे प्रॉफिट बुक करना है एमएसीडी का दूसरा क्रॉसओवर आते ही, क्योंकि ट्रेंड हो सकता है काफी टाइम तक सस्टेन करे। यहां से प्राइस, यहां पे ट्रेंड सुपर ट्रेंड भी चेंज हो गया है, अभी मैं बताऊंगा करना क्या है, बट हो सकता है ये ट्रेंड चेंज ही नहीं होता, ये लगातार चलता। बट एमएसीडी ने जैसी क्रॉसओवर दिया, आप 50% क्वांटिटी पे प्रॉफिट बुक करोगे। दूसरा हमारा सिनेरियो क्या है कि हम टोटल, यहां पे आप कह लो अगर ये चेंज हुआ था तो हम स्टॉप लॉस लेते हैं, या हम टोटल क्वांटिटी से आउट हो जाएंगे अगर ट्रेंड रिवर्स हो गया तो। यहां पे जैसे ही उसने ट्रेंड रिवर्सल दिखाया मुझे, इसने सुपर ट्रेंड कंफर्म किया कि ट्रेंड चेंज हो गया, यहां से अप ट्रेंड बन रहा है, आई विल डू, मैं यहां पे अपनी 100% क्वांटिटी निकाल दूंगा। अगर मुझे सिर्फ एमएससीडी दिखता, ट्रेंड चेंज नहीं होता, तो मैं 50% क्वांटिटी निकालता। ट्रेंड चेंज हो गया, आई विल रिमूव 100% क्वांटिटी।